Hello bachcho, let's read the question. In identical capacitor, each of capacitance C when connected in parallel give the effective capacitance 90 microfarad and when connected in series give 2.5 microfarad when the values of N and C respectively are. So क्वेश्चन में देखें कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर को जिनका कैपेसिटेंस C गिवन है अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है वो 90 माइक्रोफैराडे आता है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 2.5 माइक्रोफैराडे आता है। अब देखो अगर हम कैपेसिटेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मान लो ऐसे n कैपेसिटर्स हैं, ऐसे 3-4 कैपेसिटर दिखाएं, इन पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो नेट कैपेसिटेंस होता है किसके इक्वल होता है। अगर मान लो इसका C1 है, C है, C3 है, C4 डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस। अब n कैपेसिटी दे रखे हैं तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस अप टू n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि n आइडेंटिकल कैपेसिटी दे रखे सबकी कैपेसिटेंस C, ये आ जाएगा n टाइम्स C, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो n टाइम्स C जो कि हमारा दे रखा है 90 माइक्रोफैराडे के इक्वल। अब देखो क्वेश्चन देखे जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में यानी कि अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, उस केस में सीरीज के केस में जो हमें नेट कैपेसिटेंस दे रखे हमें 2.5 माइक्रोफैराडे के इक्वल दे रखा है। अब देखो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे होता है, ऐसे एडअप होता है जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू, इस केस में क्या हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, अब n टर्म्स तो ये हो जाएगा n/C के इक्वल, ठीक है। 1/C नेट विल बी इक्वल्स टू n/C, C नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी सीरीज में C/n की। सीरीज में हमें 2.5 माइक्रोफैराडे दे रखे यानी कि C/n विल बी इक्वल्स टू 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक मैं काम कर सकती हूँ कि n की वैल्यू देखो 90/C माइक्रोफैराडे, ठीक है। और यहाँ से C की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ n, ये आ जाएगा 2.5 n माइक्रोफैराडे। यहाँ पे आप पुट कर दो 90 माइक्रोफैराडे डिवाइड बाय 2.5 n माइक्रोफैराडे से माइक्रोफैराडे कैंसिल, n उधर जाएगा तो n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2.5, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36, n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 6। n की वैल्यू अगर 6 आ गई, c की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू में 6, ये आ जाएगा आपके पास 15 माइक्रोफैराडे। कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी 15 माइक्रोफैराडे और n की वैल्यू होगी 6, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, n की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 15 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।